आदरणीय मंच पे विराजमान कमल साहब, सिटी साहब, अब्दुल रहमान साहब, माफी चाहूँगा जैन साहब, समस्त यहाँ पे बैठे बड़े बुजुर्ग, परम सम्माननीय, आदरणीय, सम्माननीय माताएं और युवा साथी, करीब करीब 1 घंटा हो गया आया कि मैं सारी बातें भी सुन रहा हूँ, सबकी भावना भी जान रहा हूँ। और ये बात तो कंफर्म हो गई, जैसा कि सबने कहा, दिखता भी है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं ये साधारण लोग नहीं है, ये मॉडल टाउन की छाछ नहीं है, ये मॉडल टाउन की भलाई है, ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मैं बैठे बैठे एक बात सोच रहा था कि आप सब यहाँ के मौजूद परम सम्मानीय लोग हैं, आप सबके अपने अपने चेर परिचित रिश्तेदार लोग पीछे हैं, समाज के, पड़ोस के, गांव के, बस्ती के। लेकिन कई साथियों ने सुझाव दिया कंवर साहब को चुनाव लड़ाना चाहिए, कुछ ने बताया अपने पास में क्या काम करे, अच्छी बात है। तो हमने भूतकाल की बात कर ली, हमने आने वाले भविष्य की बात कर ली, लेकिन किसी ने भी हाल के वर्तमान काल की बात नहीं करी। आप सब यहाँ बैठे जरूर हैं, आप बुरा मत मानो, आप भी बैठो, मैं भी बैठा, लेकिन कहीं ना कहीं हम मायूस हैं। करंट नहीं, जोश नहीं। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी कह रहे थे कि ब्लॉक अध्यक्ष को नहीं पूछते, कहा है ब्लॉक अध्यक्ष? चलिए, तो अब आप ब्लॉक अध्यक्ष जी को, अब आप कह रहे थे आपको पूछा नहीं जाता, जिला अध्यक्ष कहता है मुझे नहीं पूछा जाता। लेकिन कांग्रेस की वर्तमान की सच्चाई ये है कि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी में जो मुझे महसूस हो रहा है, तो मैं झूठ कम बोलता हूं, सच बोल देता हूं। कांग्रेस पार्टी में प्राइवेट लिमिटेड सिस्टम चला, सच्चाई है। आपने टेबल लगाई, आपने झंडी लगाई, मैंने देखा आपने गले में भी फर्जी पार्टी, सब काम लोग अध्यक्ष कर रहा है। कंवर साहब का मान सम्मान की जगह दे दी, और सबसे उससे ज्यादा मान सम्मान आपका है कि समय निकाल के आप यहाँ बैठे और माता कर्मा चौथ के दिन यहाँ बैठे, और उससे भी ज्यादा मान सम्मान आपका इसलिए है कि दिल्ली वासी की जिंदगी की कीमत नहीं होती, घंटे की नहीं होती, दिल्ली वासी की मिनट की कीमत होती है। लेकिन तालियों की गूंज में करंट ही नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, ना इस बाबड़े ब्लॉक अध्यक्ष को पूछ रहे, ना कंवर साहब को पूछ रहे, ना कोई आपको पूछ रहा। टिकट मिल जाएगा, लड़ने वाला आ जाएगा। और सच्चाई है, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 3000 वोट आए, वो तो रिकॉर्ड की बात है, गलत तो नहीं करता। तो अगर आप लोग करीब हो और हम इधर मंच पे बैठे वाले कांग्रेस के मजबूत लोग हैं, तो कोई ये क्यों नहीं कहता कि कहां कमी रह गई आप में और हम में कि हमारी औकात 3000 वोट की रह गई। इस बात पे चर्चा क्यों नहीं होती? सेठी साहब ने सही कहा, आज ताकत दिख रही है, लेकिन इस ताकत का बल का प्रयोग जब तक नहीं होगा तब तक क्या फायदा। आज सच्चाई ये थी कि हमारे 3000 वोट आए, और सच्चाई ये है कि अगर आप ठान लो, मंच पे बैठे लोग ठान ले, और आप और मिलकर के चले, कोई ताकत नहीं जो 10 साल पहले का इतिहास यहाँ पे वापस लौटा दे, कोई ताकत। लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को डायग्नोस करना पड़ेगा। आज कोई पेशेंट है डायबिटीज, उसको पता ही नहीं है मुझे डायबिटीज है, बावड़ा मर जाएगा एक दिन।
तो बाद में पता चलेगा कैसे मरा, अरे साहब उसको तो शुगर की पता नहीं चला, मर गया। केस 2 डायबिटीज है, पता चल गई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझे है तो नहीं, मैं तो नहीं लूंगा दवाई, मैं तो नहीं खाऊंगा गोली, मैं नहीं लगाऊंगा इंजेक्शन। मत लगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों मर जाएगा। केस 3 बीमारी लग गई, स्वीकार भी नहीं, और बावड़ा गलत डॉक्टर के पास चले गया, गलत दवाई मिल गई, तो भी मरना निश्चित है। तो अगर उस पेशेंट को अपनी बीमारी का इलाज करना है, बीमारी पहचानो, बीमारी स्वीकारो, सही डॉक्टर के पास जाओ, सही दवाई लो और सही टाइम पे खाओगे, तब जाके बीमारी से निजात पाओगे। आज की डेट में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है? बढ़िया टेबल लग गई, बढ़िया कुर्सी लग गई, हम बैठ के आप मुझे सुन लो, मैं आपको सुन लूं, अच्छी बात है, माला और पिला देना, साथ में शोर भी पड़ा देना, मैं मुस्कुरा के आपको देख लूंगा, चाय पकौड़े समोसे आप खा के आप आपके घर, मैं मेरे घर, वो चुनाव आएगा, वोट 3000, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। हमें इस बीमारी का पहचानना पड़ेगा। मेरा आग्रह है, जहां आप जैसे लोग मौजूद हो, सेठी साहब जैसे सीनियर लोग बैठे हैं, कंवर साहब जैसे लोग बैठे हैं, इनका इतिहास जुड़ा हुआ है, सुख में खड़े, दुख में खड़े, फिर अगर ऐसी अगर स्थिति हुई तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आमतौर पे कार्यकर्ता पे मान करते हैं कि साहब कार्यकर्ताओं ने काम नहीं करा। अरे कार्यकर्ताओं पे मारने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई ये कहना है कांग्रेस पार्टी की वजह से कुछ कमियां रह गई, जिसकी वजह से कार्यकर्ता मायूस हो गया, निराश हो गया, और जब वो घर बैठ गया तो जनता आपकी नाक के नीचे से निकल गई और आप देखते रह गए, आपकी दुकान में सामान नहीं बचा। आप मेरी बात से सहमत हो? तो इसमें कमी रही, कांग्रेस पार्टी की कमी रही, हम नेताओं की कमी रही, हम नहीं आ पाए। आपके शादी ब्याह, मौत, मैयत, बर्थडे, 13वीं 14वीं 10वीं 50 चीजें होती, कहीं ना कहीं कमी बनी, कहीं ना कहीं हमने नहीं खड़ा संघर्ष, नहीं खाए लट, नहीं खाए डंडे, नहीं बैठे आपके साथ दुकान पे, पान की दुकान पे, समय बदल गया, ये कमियां रही। आप दूर हुए, आप मायूस हुए, आप घर बैठ गए, जनता निकल गई आपसे। लेकिन ये प्रॉब्लम आप लोगों की नहीं है, ये प्रॉब्लम सबसे पहले अगर है, न जनता का दोष, न कार्यकर्ता का दोष, ये दोष अगर सबसे पहले है तो हम कांग्रेस की पार्टी वालों का दोष है, जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को संभाल के नहीं रखा। गलती हमारी है, बीमारी हम में है। आप सबका चाय पानी का इंतजाम कर रखा है, मुझे बताया कंवर साहब, मुझे देख रहे मैं काम कर रहा हूं, मेरे लिए चाय भी बनाई, लेकिन मैंने चाय नहीं, बदलाव यहीं से लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर चाय वो पिएगा तो सबसे पहले मेरा कार्यकर्ता पीछे पीछे बैठे वाला आदमी पिएगा, तो मैं चाय पीऊंगा। ये सुधार तो मैं नहीं पी सकता, कैसे पी सकता हूँ? दैनिक करवट चौक के वर्ष में बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, युवा साथी खड़े हैं, वो मुझे देख रहे हैं, नेता दुनिया बन के हम बैठे हैं और हम चाय पी रहे हैं और आप खड़े हो। ये छोटे छोटे बदलाव हमें लाने पड़ेंगे कि अगर चाय बटना शुरू हो तो पहले पीछे से नेता को बचेगी तो मिले, वरना ना मिले तो कोई बात नहीं, आप तो देने वालों में से हो। सिस्टम ये बना हुआ है कि हम लेने वाले, भैया हम ही तो लेंगे, हम ही लेंगे, हम ही खाएंगे, हम ही पिएंगे, हम ही डकारेंगे, हम ही चले जाएंगे, हमें ही पिला दो, हमें ही दे दो, तो नारे लगा कर जिंदाबाद करो और मस्त। ये प्रथा को बदलना पड़े, और इस प्रथा को बदलने का मैंने आराम से बैठा, सबको सुना, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि साहब देखो प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का हमें समाधान लाना पड़ेगा। किसी ने ये नहीं कहा साहब जनता साथ नहीं है, किसी ने ये नहीं कहा साहब हम मायूस हैं। आप कंवर साहब जी देखो, मैं सच ही बोल रहा हूँ ना, इसी में मुस्कुराने की जरूरत है, थोड़ा बाद में राजी इसमें हो जाता है कि यार अगला सच बोल। वी विल हैव टू एडमिट द ट्रुथ, सच बोलना पड़ेगा। और मैं हर भाषण में कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ, इस कांग्रेस पार्टी से बेचारा सस्ता कार्यकर्ता कहीं नहीं। आज झाड़ू के कार्यकर्ता को फिर भी 200 रुपए की टोपी, 200 रुपए के हाथ में झाड़ू और 400 रुपए जेब में डालोगे, तब जाके वो निकलता सड़क पे नारा लगाने के लिए। और ये कांग्रेस का कार्यकर्ता, इसको सिर्फ दे दो मान सम्मान, इज्जत, प्यार, मोहब्बत, ये नारी थोड़ा पसीने की उम्मीद करोगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता
इससे बुरी बात और कई लोग मुझे कहते हैं अरे आप ऐसे मत मारना करो, आपकी शिकायत हो जाएगी, ये गलत है। मैंने कहा मैं किसी के पिताजी से नहीं डरता, कोई शिकायत कल करता हो तो आज करे, मरवा साहब क्या शिकायत करेगा। आपकी विधानसभाओं की स्थिति में 2,000 आपके वोट है, 3,000 आपके वोट है। और कहीं ना कहीं इस पार्टी की कमी की वजह से कंवर साहब जैसे पूरे जिम्मेदार और मजबूत आदमी की रीढ़ कट्टी तोड़ दी हमने तोड़ी नहीं। हम तो आएंगे भाषण देने चले जाएंगे, आज प्रधान लिए कल इधर कल उधर। हार का राज तिलक किसके होता है? चुनाव लड़ता है, घर तो नहीं कर हार का होता ही है ना। आप फिर भी मुस्कुरा रहे हो, देखो कितना बड़प्पन है। एवं कंवर साहब की ताली बजा रहे आप कल्पना करो, जिगर का कल्पना करो। घर में भी 2-2 वोट हुई है 15 दिन पहले, 2 वोट, फिर भी आज कांग्रेस पार्टी के लिए झंडी पन्नी बिछा के बैठे जा नाश्ता करा रहे, ये जिगर का इसका मतलब। लेकिन इन सब बातों से परे हटकर मैं सब बातों से विदित हूं। मैं खुद चुनाव लड़ता हूं, घर में सारे जैसा नाम मैंने बताया सब देख लिया है, राज्यसभा, लोकसभा, भारत सरकार, राजस्थान सरकार, सारे मैंने ढोकले, पापड़ी, जलेबी, समोसे सब चखा के राजनीति। इसलिए आप चिंता मत करो, मैंने सारे फॉर्मूले बना लिए हैं, ढंग से बना लिए हैं। और ये सब बीमारियों को देखते हुए जो हुई या जो होंगी, अभी होंगी भी तो सही, चुनाव आने तो दो, कई फकीर आएंगे, कई दर्जी जाएंगे, सारे काम होंगे। उन सबसे निपटने के लिए पदयात्रा तो आपके मॉडल टाउन में होगी ही, इसके साथ साथ एक पूरे दिन का अधिवेशन इसी मॉडल टाउन में रखा जाएगा, जिसमें बड़े नेतागण भी आएंगे। और मैं गुजारिश करूंगा यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष से, जिलाध्यक्ष से, उस अधिवेशन में हर बूथ से कम जो चुनाव लड़ना चाहता है। आपको टेंशन थी ना, कौन कह रहा था और राजद के चुनाव लड़ने वाले परेशान किए, उसने कहा था ना भाषण में, तो चले गए। चलिए बात आई थी शुरुआत में, भाषण था एक, कह रहे थे भाई आ जाते हैं, उनका इतिहास देखना चाहिए। तो आपने कहा था भाई इतिहास देखना चाहिए, आ जाते हैं, आप ब्लॉक प्रेसिडेंट है, आप चिंता मत करो। उस अधिवेशन में जो भी चुनाव लड़ना चाहता है वो हर बूथ से, ज्यादा की उम्मीद नहीं कर रहे हम, सिर्फ 2 आदमी विद आईडी, आधार, यानी कि एक मोहल्ले से उठा है, जो चुनाव लड़ना चाहता है उस कांग्रेस के अधिवेशन में मैं आईडी के साथ हर बूथ से सिर्फ 2 आदमी लेके आए। उसको नाश्ता मैं कराऊंगा, दिन का खाना खिलाऊंगा, रात का खाना खिलाऊंगा, दिन भर सुनेंगे, दिन भर सुनाएंगे, नेताओं से सुनेंगे, उनकी भी सुनेंगे। और जो नेता परेशान करने के लिए फर्जी नेता बन के आते हैं, जाहिर सी, और सिर्फ 2 आदमी की भी अगर हिम्मत नहीं रखते हैं बूथ पे, उनका टिकट मांगने का मौलिक अधिकार नहीं है। होगा इस अधिवेशन में मूल रूप से जितने भी उस विधानसभा क्षेत्र के परम सम्मानीय है, आदरणीय है, बड़े बुजुर्ग हैं, सबको सम्मान देंगे, सम्मानित करेंगे, बात सुनेंगे, जो हालात है वो सुनेंगे। और जो हमारे हर रूप के कार्यकर्ता आएंगे वही तो हमारा गौरव बनेंगे, वो ये अभिमान बनेंगे, और उनके जरिए ही सुझाव लेंगे, उनकी बात सुनेंगे, ताकि वो जुड़ाव जो टूट गया, जिसकी वजह से जनता से हम कट गए, वो जुड़ाव वापस से बने। तो इस आधार पे हम काम करेंगे आने वाले, और ये ज्यादा दूर की बात नहीं, नवंबर के महीने में ही इसी मॉडल टाउन के अंदर, इसी विधानसभा के अंदर ये अधिवेशन रखा जाएगा, ताकि आपका और कांग्रेस पार्टी का एक जुड़ाव हो, वो जुड़ाव होना चाहिए। अभी आप यहाँ हो, वो बिल्कुल सही कहा जिसने कहा था कि सबसे मजबूत कार्यकर्ता कब था, किसने कहा था? मैंने कहा। मैं मानता हूं सबसे मजबूत कार्यकर्ता है तो आज का है, यहाँ तक तो बात सच है। लेकिन ये भी सच है आज का मजबूत कार्यकर्ता है, लेकिन आज का मजबूत कार्यकर्ता उदास बैठा है, ये भी सच है। तो इस उदासीनता को दूर करने के लिए छोटा सा उदाहरण है, अगर मैं अभी यहाँ से उठ के जाऊं और मैं किसी भी एक आदमी के चलते चलते चाटा मार दूं, ठीक है, तो हो सकता है आप में से कोई एक आध आदमी बोलेगा कि भाई साहब आपने इसके चाटा क्यों मारा, करेक्ट? वहीं कोई आपका अगर बेटा बैठा हो
और मैं जाऊं और जाते जाते आपके बेटे के जाना मार दूं, आप बोलोगे भाई साहब बाढ़ में जाए कांग्रेस की मीटिंग पे, ये बताओ मेरे छोरे के हाथ कैसे लगाए, यही बोलोगे, करेक्ट? तो बेटे के लिए तो बोलोगे बाढ़ में जाओ तुम और तुम्हारी कांग्रेस, और दूसरे के लिए कोई भावना ही नहीं। ये हाल है अपन सबका, चाहे आप उधर वाले हो या हम इधर वाले। ये कनेक्शन वापस से लाना पड़ेगा कि अगर हमारी पार्टी को गाली पड़ता है, कोई हमारा नुकसान करता है, कोई पार्टी का गलत करता है, कोई प्रत्याशी के साथ गलत करता है, तो हमें किसी पूछने ताछने की जरूरत नहीं है, उसका हिसाब किताब हम ही बराबर कर दें, ऐसा जोश और जज्बा लाना पड़ेगा हमें। और उसकी शुरुआत इस अधिवेशन के माध्यम से पूरा दिन लगा करके बात सुन के, सुना के, समय बिता के एक वापस से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप ज्यादा समय नहीं लेते हैं, मुझे आगे भी जाना है। मैं एक बार पुनः आप सभी का, खासतौर पर महिलाओं का और बुजुर्गों का, युवा साथियों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप सब, आप लोग ये चेहरे मेरे साथ 4 लड़के घूमते हैं, इनका काम ही है आपका फोटो खींचना, क्योंकि मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ कि आप लोगों की ये कांग्रेस पार्टी और कमल साहब और मंच पे बैठे लोग, हम जीवन भर आप जब तक जिंदा आप लोगों के एहसान मंद रहेंगे, क्योंकि आपने ये समय निकाल के कुर्सियां तब तोड़ी है जब ये कांग्रेस सबसे अपनी दुर्गति पे थी। उसके बावजूद आप समय निकाल के यहाँ बैठे हो, अपना टाइम दे रहे हो, बात सुन रहे हो, ताली बजा रहे हो, कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हो। इस समय में अगर आप बैठे हो, कांग्रेस पार्टी एहसान मंद रहेगी आपकी, यहाँ के नेता एहसान मंद रहेंगे। एक बार पुनः